शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए एक याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई भी चल रही है। और लगातार सुनवाई में संजय सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि न तो उन्हें शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया है और न ही ईडी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत है, सिवाय सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के। ऐसे में कोर्ट में संजय सिंह के वकील की तरफ से ईडी की गिरफ्तारी पर जो सवाल खड़े किए गए हैं, उसका जवाब देने की बारी अब ईडी की है, जो 19 तारीख की सुनवाई में कोर्ट के सामने जवाब के साथ साथ सबूत भी पेश करेगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ईडी के पास ऐसे कौन से सबूत हैं जिसे हथियार बना ईडी 19 तारीख को इस्तेमाल करने वाली है। जानिए हमारे सहयोगी संजय शर्मा से। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, जिन सवालों के जवाब ईडी अब परसों देगी। परसों यानी गुरुवार को इस मामले में आगे सुनवाई होगी और उस सुनवाई के साथ ही ईडी उन तमाम सवालों का जवाब देगी, तमाम मसलों का और मुद्दों का जवाब देगी जो संजय सिंह के वकील ने अपने याचिका पर दलील देते हुए उठाए हैं। और उनके जवाब में क्या हासिल होता है, ये सचमुच देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईडी का कहना है कि उसके पास संजय सिंह के खिलाफ तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं। गवाहों की बात है, जो सबूत हैं उनकी पुष्टि के लिए गवाह हैं, और गवाहों में न केवल वादा माफी गवाह है, बल्कि संजय सिंह का एक निजी स्टाफ में शामिल लोग भी उसमें शामिल हैं, ताकि उनका ये कहना है कि हमारे पास ऐसा फुल प्रूफ चीजें हैं जिससे कि हम ये साबित कर देंगे कि संजय सिंह का उस पूरे मामले में लेना देना है। जो उन 2.25 करोड़ रुपए की तथाकथित लेन देन की बात हुई है, जो रुपए लिए गए हैं संजय सिंह के सरकारी आवास पर, उसे वो प्रूफ करेंगे। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उनके यहाँ से जो छापेमारी में चीजें जब्त हुई, वो सारी चीजें ये बताने को काफी हैं कि संजय सिंह का इस मामले में सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है और पीएमएलए के तहत वो बिल्कुल सही और उपयुक्त आरोपी हैं, जिस आरोपों को साबित करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त मटेरियल है। अब वो मटेरियल क्या है, क्या अभी ईडी उसे बताएगी, या फिर उस मटेरियल की कुछ चीजें सीलबंद लिफाफे में दी जाएंगी कोर्ट को, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि निचली अदालत में स्पेशल कोर्ट भी सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है, सुनवाई कर रही है, और उधर हाई कोर्ट में संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को और अपने ऊपर लगाए गए आरोप और एफआईआर को चुनौती दे रखी है। उनका ये कहना है कि ये तमाम चीजें बेसलेस हैं, आधारहीन हैं, और ये सिर्फ गढ़े और बुने हुए किस्से कहानी के आधार पर ईडी इस मामले को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रही है और ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को उसके जनाधार को खत्म कर दिया जाए। फिलहाल इंतजार करना होगा गुरुवार तक का, जब गुरुवार को इस मामले में ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी और ईडी की तरफ से जवाब के साथ साथ दलीलें भी दी जाएंगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में ईडी की दलीलों से ज्यादा मुतासिर होता है, संतुष्ट होता है, या फिर संजय सिंह के कहने से। तो कुल मिलाकर ईडी का ये दावा है कि उनके पास संजय सिंह के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, और तो और संजय सिंह का एक करीबी भी गवाह के तौर पर है, जिससे ईडी कोर्ट में ये साबित कर देगी कि संजय सिंह ने अपने आवास पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में 2 करोड़ रुपए लिए थे। अब लगे हाथों ये भी जान लीजिए कि संजय सिंह पर ईडी ने क्या आरोप लगाए हैं। बता दें कि शराब घोटाले में संजय सिंह की भूमिका पर ईडी का कहना है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने बताया कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर पर दिए थे। इसके अलावा 1 करोड़ इंडो स्पिरिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर पर दिए थे। 4 अक्टूबर 2023 को जो सर्च हुई, उसमें डिजिटल एविडेंस मिला। संजय सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। हमारे पास उन लोगों के बयान भी हैं जिनके यहाँ तलाशी ली गई, जिसमें कई आरोप सामने आए हैं। लाइसेंस दिलाने के नाम पर एक शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। संजय सिंह ने लाइसेंस दिलाने के बदले घूस मांगी थी, जिसके सबूत हमारे पास है। घूस का पेमेंट हुआ या नहीं, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। तो अब देखना होगा कि संजय सिंह को लेकर ईडी जिस सबूत के दावे कर रही है, कोर्ट में वो सबूत और ईडी की दलीलें टिक पाएंगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।